क्या आपने कभी किसी ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में सुना है जिसका कैलेंडर दुनिया के अंत को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सका? या एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जो बिना किसी मॉडर्न टूल्स के आसमान के तारे गिन सकता था? ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। वेलकम टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ द माया सिविलाइजेशन। एक ऐसी एडवांस सोसाइटी जिसका साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड सैक्रिफाइस सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। माया सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ था अराउंड 2000 BCE सेंट्रल अमेरिका के डेस जंगल्स में, मेनली प्रेजेंट इन मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, हॉन्डुरास एंड एल साल्वाडोर। जब दुनिया के बाकी पार्ट्स में लोग बेसिक एग्रीकल्चर सीख रहे थे, माया लोग ऑलरेडी बना रहे थे पिरामिड्स, लिख रहे थे अपनी लैंग्वेज और समझ रहे थे एस्ट्रोनॉमी। और सबसे हैरत की बात, ये सब करते वक्त इनके पास न मेटल टूल्स थे, न व्हील्स और न ही एनिमल्स फॉर लेबर। फिर भी उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट किया जो 3000 ईयर्स तक जिंदा रहा। अब बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स एंड इनोवेशंस की। इनके इन्वेंशंस काफ़ी आगे थे अपने टाइम से। मायान कैलेंडर दुनिया का सबसे एक्यूरेट कैलेंडर, जिसने 2012 का डूम्सडे प्रिडिक्शन दिया था। फिर आता है जीरो का कॉन्सेप्ट। जब दुनिया जीरो के एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं था, माया लोग उसे यूज कर चुके थे। थर्ड बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। बिना किसी टेलीस्कोप के ये लोग एक्यूरेटली प्लैनेट्स की मूवमेंट को कैलकुलेट कर लेते थे। फिर आता है आर्किटेक्चर। टारिंग पिरामिड्स जैसे एल कस्टीलो एट चिचन इट्जा बिना सीमेंट के बिल्ड किए गए थे और आज भी स्टैंडिंग है। और इनके टेम्पल्स का डिजाइन इतना परफेक्ट था कि एक स्पेसिफिक दिन एक शैडो बनता है जो एक सर्पेंट की शेप में दिखाई देता है। माया लोग डीपली रिलीजियस थे। हर चीज, हार्वेस्ट, रेन, बर्ड, सब कुछ लिंक था गॉड से। लेकिन इस स्पिरिचुअलिटी के पीछे छुपा था एक डार्क ट्रूथ। इनका सबसे बड़ा बिलीफ, ब्लड फीड्स द गॉड्स, और इसी वजह से होती थी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस। कभी कभी इवन इन स्पोर्ट्स इवेंट्स लूजर को ही सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। टेम्पल टॉप्स पर होने वाले रिचुअल्स, ब्लड, फायर, चैंटिंग एक टेरिफाइंग येट फैसिनेटिंग पार्ट था इनके कल्चर का। नेक्स्ट आता है इनका ग्रेट कोलैप्स। एक टाइम ऐसा आया जब ये मैग्निफिसेंट सिविलाइजेशन सडनली कोलैप्स हो गई। बट व्हाई? इनके रीजंस बताए जाते हैं डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट्स, ओवर पॉपुलेशन, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और सबसे बड़ा फैक्टर सिविल वॉर्स बिटवीन सिटी एंड स्टेट्स। इतने सारे सिटीज आपस में लड़ते रहे कि एंटायर सिविलाइजेशन ही क्रम्बल हो गई। पर मिस्ट्री ये है कि इनको किसी ने इन्वेड नहीं किया, कोई मैसिव डिजीज नहीं आई और लोग जस्ट डिसअपियर्ड। टेम्पल्स, सिटीज सब वैसे के वैसे छोड़ दिए गए, जैसे किसी ने कहा हो अब चलो यहाँ से चले। फिर बात करते हैं इनकी रीडिस्कवरी एंड टुडेज रेलिवेंस। 1800s में जब एक्सप्लोरर्स ने जंगल के बीच एक एंशिएंट पिरामिड देखा, तब पता चला एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर कर रहे हैं हिडन मायान सिटीज, एक अंडरग्राउंड सिटी नेटवर्क जो पूरा जंगल के नीचे छुपा है। एआई और लिडार जैसे टूल्स से पता चला कि उनके पास बिल्डिंग्स, रोडवेज और इवन वाटर रिजर्वॉयर्स थे, जिनका स्केल आज भी हमें शॉक करता है। एंड शॉकिंगली माया पीपल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ग्वाटेमाला, बेलीज एंड मेक्सिको के कुछ एरियाज में वो प्राउडली अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशंस एंड स्पिरिचुअलिटी को कैरी कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का नेम सुने, या 2012 की प्रिडिक्शन की बात हो, या एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ की, तो बस याद रखना कि माया लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया था और अब भी उनकी कहानी जिंदा है। अगर आप चाहते हो इसके और हिडन सीक्रेट्स जानने, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होगा।